जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनरल हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की। आज का हमारा टॉपिक है रचनाएं और लेखक। यहाँ से अक्सर किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहता है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा रचित पूछा गया है, कौन सी कृतियां हैं? तो हमारे ऑप्शन है प्रेम माधुरी, ऑप्शन 2 विजय पताका, ऑप्शन 3 है उर्दू का स्यापा, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। भारतीय हरिश्चंद्र ने प्रेम माधुरी को भी लिखा है, विजय पताका को भी, उर्दू का स्यापा को भी, और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेम माधुरी को तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको इसको याद रखना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गंगा लहरी किसके द्वारा रचित है? गंगा लहरी पूछा गया है कि किसके द्वारा रचित की गई है। तो हमारे ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन 2 है श्रीधर पाठक, ऑप्शन 3 है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 4 है चिंतामणि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा गंगा लहरी को लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। अब बात कर लेते हैं श्रीधर पाठक की कुछ प्रमुख कृतियों की। तो श्रीधर पाठक ने लिखी है कश्मीर, सुषमा और वनाष्टक। क्या लिखी है? कश्मीर, सुषमा और वनाष्टक, ये दो इनकी प्रमुख कृतियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर की बात की जाए तो इन्होंने तो काफी सारी कृतियां लिखी हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख है वो है रेणुका और कुरुक्षेत्र। ये दोनों ही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वैदेही वनवास किसके द्वारा रचित है? काफी इंपॉर्टेंट ये कृति है, किसके द्वारा पूछी जाती रहती है ये अक्सर एग्जाम में। हमारे ऑप्शन है केशव दास के, ऑप्शन 2 नरोत्तम दास के, ऑप्शन 3 है सेनापति के, ऑप्शन 4 है अयोध्या सिंह उपाध्याय के। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा वैदेही वनवास को लिखा गया है। अब एक प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या है? तो उनको हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इनका पूरा नाम हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब बात की जाए केशव दास ने कौन कौन सी कृतियां लिखी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, उनमें है एक रामचंद्र का, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। कौन सी है? रामचंद्र का। दूसरी है हमारी कवि प्रिया। कौन सी? कवि प्रिया। तीसरी है हमारी रसिक प्रिया। कौन सी? रसिक प्रिया। ये तीनों ही एग्जाम में पूछी जाती रही है। नरोत्तम दास की एक फेमस कृति है सुदामा चरित। कौन सी है? सुदामा चरित। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती रही है, तो इसको भी आपको कंठस्थ कर लेना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यामा कृति किसके द्वारा लिखी गई है? यामा काफी फेमस है, तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं महादेवी वर्मा, ऑप्शन 2 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 महादेवी वर्मा के द्वारा यामा कृति को लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा। अब बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा की कुछ और प्रमुख कृतियां जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो वो है नीरजा, निहार, सांदे गीत, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख कृतियां जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, आंसू, लहर, कामायनी, झरना, ये अक्सर एग्जाम में इनकी पूछी जाती रहती है। और रामकुमार वर्मा की अगर बात की जाए तो रामकुमार वर्मा ने चित्तौड़ की चिता, कौन सी है? चित्तौड़ की चिता, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती रहती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? पंक्ति के बारे में भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। कुछ फेमस कविताओं की पंक्तियां दे दी जाती है, फिर उसमें से पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। हमारे ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा, ऑप्शन 2 है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, ऑप्शन 3 है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन 4 है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी पंक्ति लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ये कक्षा 5 में ये पाठ है, आज भी चलता है, कविता है, वीर रस से प्रेरित है, वहां से इस पंक्ति को लिया गया है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा पूछा गया है। हमारे ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन 2 है चिंतामणि, ऑप्शन 3 है तुलसीदास और सूरदास, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है, चिंतामणि भी लिखा है, तुलसीदास को भी लिखा है और सूरदास। ये उनकी कुछ फेमस कृतियां हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही हैं।
तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय नाटकावली किसके द्वारा रचित है। भारतीय नाटकावली पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है हमारे भारतीय नरेशचंद्र के, ऑप्शन 2 है श्याम सुंदर दास के, ऑप्शन 3 है भूषण के, ऑप्शन 4 है राय कृष्ण दास के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 श्याम सुंदर दास के द्वारा भारतीय नाटकावली को लिखा गया है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, भारतीय हरिश्चंद्र दिया गया है ऑप्शन में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय नाटकावली अगर पूछी जाए तो वो किसने लिखी है, वो लिखी है श्याम सुंदर दास ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कबीर दास जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। रचनाएं पूछे गए कि किसमें संकलित है। ऑप्शन दिए हुए हमारे बीजक में, ऑप्शन 2 मृगावती में, ऑप्शन 3 है पदावली में, ऑप्शन 4 है सूरसागर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 बीजक में कबीरदास जी की रचनाएं संबंधित हैं। कौन कौन सी है, वो है साखी, शबद, रमैनी। कौन सी है, साखी, शबद और रमैनी। ये इन्हीं का संग्रह क्या कहलाता है, वो कहलाता है बीजक। सूरसागर भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखा गया है सूरदास के द्वारा। किसके द्वारा, सूरदास के। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। ये काफी फेमस आत्मकथा है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रहती है। ऑप्शन है हमारे बाबू गुलाब राय, ऑप्शन 2 भवानी प्रसाद, ऑप्शन 3 है हरवंश राय बच्चन, ऑप्शन 4 है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हरवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रहती है। इस प्रश्न पर आपको विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, थलुआ क्लब किसकी रचना है। थलुआ क्लब पूछा गया है किसकी रचना है। ऑप्शन है हमारे विनोबा भावे, ऑप्शन 2 गुलाब राय, ऑप्शन 3 है अमृतलाल नागर, ऑप्शन 4 है प्रेमचंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बाबू गुलाब राय के द्वारा थलुआ क्लब को लिखा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर पूछिए कि किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है हमारे पांडे बेचैन शर्मा उग्र की, ऑप्शन 2 बनारसी दास जैन की, ऑप्शन 3 है राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन 4 है में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पांडे बेचैन शर्मा उग्र की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, अपनी खबर। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13, धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए अंधायुग, ऑप्शन 2 है गुनाहों के देवता, ऑप्शन 3 है सूरज का सातवां घोड़ा, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये तीनों ही धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई हैं और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रही हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। आते हैं अपने आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा, अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है ये पूछी गई है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आंसर आपका सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर ये टॉपिक पसंद आया हो या फिर इस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल #PointBreak/RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।